नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सबों को अपने इस वीडियो के माध्यम से परमात्मा का चौथा सबसे बड़ा रहस्य क्या है इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो परमात्मा का चौथा सबसे बड़ा रहस्य कहता है कि कोई भी वस्तु को हम तभी स्वीकार करते हैं जिस वक्त हमारी उसकी आवश्यकता है, और जितनी आवश्यकता है हम उतना ही उसे स्वीकार करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो इसको आप कैसे समझेंगे? मान लिया जाए आपको भूख लगी है, तभी तो आप खाना खाएंगे। जब आपको भूख लगती है तभी आप खाना खाते हैं। तो उसी प्रकार आप जितनी भी वस्तुओं का सेवन करते हैं उस वक्त आपकी उसकी ज़रूरत पड़ती है, और जितना ज़रूरत पड़ता है उतना ही आप उसका सेवन करते हैं। इसी प्रकार ये निर्जीव वस्तु भी, निर्जीवों में भी ये नियम लागू है। हम देखते हैं कि आपके घर में मान लिया जाए एक 4 व्हीलर गाड़ी है, वो 3 चक्के उसमें एक समान हैं, और चौथा चक्का अगर छोटा आप उसको लगाएंगे तो उसमें एडजस्ट नहीं होगा, क्योंकि उसकी वो ज़रूरत नहीं है। हम किसी भी चीज़ को तभी स्वीकार करते हैं जब वो हमारी ज़रूरत की चीज़ है, और जब ज़रूरत है तभी। अगर आप एक शर्ट खरीदते हैं तो नापी में आपका थोड़ा छोटा हो जाता है, आप कहते हैं कि ये नहीं चलेगा, ये तो छोटा है। तो वैसे वो 4 व्हीलर गाड़ी में वो जो चक्का है उसको भी छोटा हो रहा है। वो कहता है कि नहीं, ये छोटा है, इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे, हमारे जो साइज़ का है वो चीज़ दो, उसी को हम स्वीकार करेंगे। उसमें जितने भी नट बोल्ट लगे हुए हैं सब उसी के साइज आकार के होने चाहिए, तभी वो स्वीकार करेगा। छोटा या बड़ा होने पर स्वीकार नहीं करेगा। यही नियम निर्जीवों में भी लागू है। तो आप अगर देखेंगे तो परमात्मा का ये चौथा सबसे बड़ा रहस्य आप जानेंगे। ऐसे तो सभी रहस्य आप जब जान जाएंगे तो आपको लगेगा कि परमात्मा कैसे सारी दुनिया को चला रहे हैं एक जगह बैठे बैठे। तो ये बहुत बड़ी जानकारी, इसके और भी कई उदाहरण हैं। तो जब हम इसी नियम के अनुसार हम तमाम चीज़ों को स्वीकार करते हैं, हम बाज़ार जाते हैं तो जो चीज़ भी हम खरीदते हैं वो हम अपनी इच्छानुसार खरीदते हैं। जिस चीज़ की हमें आवश्यकता होती है हम उसी चीज़ को खरीदते हैं, दूसरी चीज़ को हम नहीं खरीदते हैं। इसी नियम के अनुसार खरीद बिक्री होती है, लोगों का व्यापार होता है, रोजगार चलता है। और इसी नियम के अनुसार मान लिया जाए एक विद्यार्थी है तो उसको कलम की आवश्यकता है, कॉपी की आवश्यकता है, किताब की आवश्यकता है, तो वो दूसरा चीज़ को नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसकी आवश्यकता कॉपी, किताब और कलम की है। और इसी नियम के अनुसार जब एक किसान खेत में काम करता है तो उसको हल बैल की ज़रूरत है, ट्रैक्टर की ज़रूरत है, तो उसको स्वीकार करेगा। बाद में अगर वो काम छोड़ दिया खेती का तो फिर वो ट्रैक्टर और हल बैल से उसका कोई मतलब नहीं, उसको स्वीकार नहीं करेगा। और इसी नियम के तहत बाज़ार में सभी वस्तुओं की खरीद बिक्री भी होती है। और यही नियम पेड़ पौधों में भी लागू है। जब पेड़ पौधे जन्म लेते हैं तो उनको पोषण की आवश्यकता होती है, और उनको खाद पानी जब हम देते हैं तो जितना उनको ज़रूरत है हम उतना ही देते हैं। अगर कम खाद दे दिए तो उसमें काम नहीं करेगा, और ज़्यादा दे दिए तो फिर उसमें विकृति आ जाएगी। इसलिए जितना उसकी आवश्यकता है उतना ही स्वीकार करता है। ये नियम पेड़ पौधों में भी लागू है। और यही नियम सभी जीव जंतुओं में भी लागू है। पंछियों को जब अंडे देने का समय आता है तभी वे घोंसले भी बनाते हैं, उसके पहले नहीं बनाते हैं। और यही नियम निर्जीव वस्तुओं में भी लागू है। यही नियम कल कारखानों में भी लागू है। जितने उसमें पार्ट्स पुर्जे लगे हुए हैं कल कारखानों में,
ये पार्ट्स पुर्जे सब उस कारखाने के मुताबिक ही होने चाहिए। वो जो मशीन है उसके मुताबिक ही होने चाहिए। उसकी जो आवश्यकता है उसी आवश्यकता के अनुरूप होने चाहिए, तभी उसमें उसको वो स्वीकार करेगा। तो दोस्तों, ये परमात्मा का चौथा सबसे बड़ा नियम है। इसके भी कई उदाहरण हो सकते हैं, यहाँ तो हम सभी उदाहरण आपको नहीं बताए। इसकी हमने आपको एक समझ लीजिए कि छोटी सी संक्षिप्त जानकारी आपको दिया है। आपको अपने हिसाब से भी बहुत कुछ समझना होगा। तो परमात्मा का ये चौथा रहस्य भी बहुत बड़ा रहस्य है। इसी के नियम के तहत हम कोई भी सामान को खरीदते हैं, बेचते हैं और हमारा रोजी रोजगार चलता है। इस प्रकार परमात्मा का ये चौथा रहस्य यही कहता है कि कोई भी वस्तु को जब हम स्वीकार करते हैं तो तभी स्वीकार करते हैं जब जिस वक्त उसकी हमें आवश्यकता होती है, और जितनी आवश्यकता है उतना ही हम उसे स्वीकार करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, अब हम आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे कि परमात्मा का पांचवा सबसे बड़ा रहस्य क्या कहता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है परमात्मा रहस्य। आपको सभी वीडियो जरूर मिल जाएंगे। नमस्कार।